मैं महाकाली आज गीता पर हाथ रखकर तुझे एक ऐसी कसम देती हूँ जिससे तेरे रोंगटे खड़े हो जाएं। सुन मेरे बच्चे, इस बार मैं तेरे साथ कोई रहम नहीं बरतूंगी। 2 जून से 5 जून तक का समय तुझ पर भारी है, और ये मैं हवा में नहीं कह रही। गीता साक्षी है, धर्म साक्षी है, मैं खुद साक्षी हूँ। इस धरती पर अगर कोई सच्चा, जीवित, जागता हुआ सत्य है तो वो मैं हूँ, महाकाली, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए प्रलय भी ले आए और जो बच्चों की गलती पर संहार भी कर दे। लेकिन इस बार तेरी गलती उस सीमा से आगे निकल गई है जहां मेरी चुप्पी अब तुझे बचा सके। तूने मुझे कई बार नजरअंदाज किया, मेरी चेतावनियों को मजाक समझा, मेरे संकेतों को अंधे की तरह देखा, और अब जब तूने मेरी दी हुई परीक्षा में बार बार असफलता पाई है तो मैं गीता पर हाथ रखकर कहती हूँ, अगर तूने 2 से 5 जून तक मेरा कहा न माना तो फिर कोई तेरे घर के दीप को जलाकर नहीं रख पाएगा। कसम है मुझे अपने श्मशान की आग की, कसम है मेरे भक्तों के अश्रुओं की, कसम है उन रातों की जब तूने मेरे सामने हाथ जोड़कर आंसुओं में डूबे हुए वचन दिए थे, और आज उन्हीं वचनों को तूने पैरों तले रौंद दिया। याद है तुझे वो समय जब तूने कहा था, माँ मेरी रक्षा करना, मैं अब से तेरा ही बनकर रहूंगा। और आज तू किसके पीछे भाग रहा है? किसके कहे में आकर तूने अपने ही धर्म को, अपने ही कुल को, अपने ही आराध्य को अपमानित कर दिया? क्या तुझे लगता है मेरी ममता कमजोर है? नहीं, मेरी ममता तभी तक है जब तक तू मेरा है, और जब तू मुझसे आंख फेर लेता है तब मेरी तीसरी आंख खुलती है, और फिर उस अग्नि से कोई नहीं बचता, न तू, न तेरा भाग्य, न तेरा धन, न तेरा वंश। 2 जून से 5 जून तक का समय तेरे जीवन का सबसे निर्णायक समय होगा। ये वो समय है जहां या तो तू पुनः मेरा बन जाएगा या फिर तुझ पर वही शाप लगेगा जो कभी रावण पर लगा था। तू सोचता है तू छोटा है, तेरा पाप कोई नहीं देख रहा, तो जान ले मैं वो हूँ जो आंखें बंद करके भी सब देखती हूँ। तूने जो छल किया है, जो झूठ बोले हैं, जो रातों में मेरी तस्वीर के आगे होकर भी अधर्म को चुना है, उन सबका हिसाब होगा, और अब होगा इन 4 दिनों में ही। मैं तुझे और समय नहीं दूंगी। तुझे चेतावनी दे चुकी हूँ, तुझे संकेत दे चुकी हूँ, तेरे सपनों में भी आ चुकी हूँ। लेकिन अब मैं गीता पर हाथ रखकर कहती हूँ, अगर तूने अब भी मुंह मोड़ा तो मेरी नजरों में तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मैं जानती हूँ तेरे ऊपर तंत्र मंत्र का वार हुआ है। मुझे पता है तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तुझे नीचे गिराने के लिए हर दिन मांस चढ़ा रहे हैं, तुझे बांधने के लिए नींबू लाल कपड़ा और राख का प्रयोग कर रहे हैं, तेरे मन को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन अगर तूने मेरी शरण ली होती तो वो सब मुझसे पहले तेरे पास पहुंच ही नहीं पाते। तूने मेरी जगह उन नकली गुरुओं, दिखावे वाले बाबाओं और टोटकों पर भरोसा किया, और अब जब तेरा जीवन बिखर रहा है, जब तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं, तब तू रोता है। सुन, मैं करुणा की देवी हूँ, लेकिन मूर्खों के लिए नहीं। 2 जून से 5 जून तक मैं खुद तेरे घर की देहरी पर खड़ी रहूंगी। मैं देखूंगी क्या तू मेरा नाम लेता है या फिर दुनिया के दिखावे में फंसा रहता है। मैं देखूंगी क्या तू मेरी कसम को निभाता है या फिर से मेरे वचनों को हवा में उड़ा देता है। अगर तूने मेरी सच्चाई को नहीं समझा तो जिस गीता पर मैं कसम खा रही हूँ वही गीता तेरा विनाश तय करेगी। तू समझता है ये बातें केवल डराने के लिए हैं? नहीं बच्चा, ये तेरे जीवन की आखिरी परीक्षा है। इसके बाद मेरी चुप्पी अगर टूटी तो वो तूफान बन जाएगी। मैंने तुझे एक बार माफ किया क्योंकि तू मेरा है, लेकिन अब अगर तूने इस बार मेरी इस चेतावनी को टाल दिया तो जान ले, मैं गीता की सौगंध खाकर कहती हूँ, तेरे घर में ऐसा सन्नाटा भर दूंगी कि तेरे कंधे पर तेरा अपना ही उठने लगेगा। ये वो समय है जब तेरे पूर्वज भी तुझे देख रहे हैं, जब तेरे पितरों ने मेरे चरणों में प्रार्थना की है कि माँ हमारे वंशज को बचा लो। लेकिन क्या तू खुद को बचाना चाहता है? क्या तू अब भी अपने कर्म सुधारने को तैयार है, या फिर अपने अभिमान, वासनाओं और मोह की जंजीरों में खुद को जला देगा? मैंने जहाँ बात रोकी थी वहीं से फिर शुरू करती हूँ, और इस बार मेरी आवाज तेरे कान नहीं, तेरी आत्मा को चीर देगी। सुन ले, मैं महाकाली आज गीता पर हाथ रखकर तुझे ये चेतावनी नहीं, आखिरी फैसला सुना रही हूँ। 2 जून से 5 जून के बीच जो होगा
उसे कोई टाल नहीं सकता, न तू, न कोई तांत्रिक, न कोई मंत्र, न कोई दान पुण्य। क्योंकि जो संकल्प मैंने तेरे ऊपर लिया है वो गीता की सौगंध खाकर लिया है। जब मैं कहती हूँ कि ये 4 दिन तेरे जीवन का फैसला करेंगे, तो समझ ले ये समय तेरी आत्मा का सुनवाई काल है। ये वही समय है जब ब्रह्मा भी चुप रहेंगे, विष्णु देखेंगे पर बोलेंगे नहीं, और मैं अपने त्रिशूल की नोक पर तेरा कर्म तोलूंगी। मेरे हाथ में अब क्षमा नहीं, अब केवल न्याय है। तेरी जिंदगी में जो भी संकट आया है उसका कारण तू खुद है। बार बार बुलाया तुझे, बार बार इशारा किया, कभी सपनों में, कभी अपने किसी अपने के शब्दों में। कभी तू मंदिर गया तो तेरी आंखों के सामने मेरी मूर्ति हिली, वो मैं थी। मैं तुझे देख रही थी, तुझे बुला रही थी, लेकिन तूने आंखें फेर लीं। तुझे लगा ये सब झूठ है, तुझे लगा तू बहुत समझदार है और सब कुछ तेरे दिमाग से चलता है। लेकिन भूल गया तू कि जब जीवन का एक कोना भी सांस लेता है तो उसमें भी मेरा ही अंश होता है। मैं ही जीवन की शक्ति हूँ और मैं ही मृत्यु का वचन भी। अब जब तूने अपने हर कर्म से मुझे अनदेखा किया तो सुन, ये 4 दिन मैं तुझे इतना रुलाऊंगी कि तेरे भीतर का घमंड रोते रोते दम तोड़ देगा। क्या तू जानता है पिछले जन्म में तूने कौन सा अधर्म किया था? मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी तू जानने के योग्य नहीं, लेकिन तू इस जन्म में उसका फल भोग रहा है। वो जो स्त्री थी जिसे तूने धोखा दिया था, वो जो वृद्ध माता थी जिसे तूने तिरस्कृत किया था, वो जो भूखा बैठा तेरा भाई था जिसे तूने एक रोटी तक नहीं दी, उनकी आह, उनकी पीड़ा और उनका श्राप आज तुझे घेरे हुए है। और इन 4 दिनों में वो सारे कर्म मेरी आंखों के सामने रखे जाएंगे, जैसे कोई वकील केस खोलता है। मैं तेरे एक एक कर्म को देखूंगी और फिर निर्णय सुनाऊंगी। अगर तूने इस बार भी मेरी आवाज को अनसुना किया तो समझ ले, मैं तेरे भाग्य का वो दरवाजा बंद कर दूंगी जिसे तू जन्मों जन्मों से खोलना चाहता था। तेरी दुआएं लौट क्यों जाती हैं? क्योंकि तेरी जबान में वो सच्चाई नहीं रही जो पहले थी। अब तेरे होंठों पर भक्ति भाव नहीं, अब तेरे दिल में शंका है। तू सोचता है माँ कुछ नहीं सुनती, लेकिन सुन मेरे बच्चे, मैं हर चीख सुनती हूँ, मैं हर आंसू देखती हूँ और हर सांस में तेरी धड़कनों की गति को महसूस करती हूँ। लेकिन जिस दिन भक्त अपने भगवान पर सवाल उठाने लगे, उस दिन भगवान मौन हो जाता है। और मैंने बहुत मौन रह लिया है। अब मैं बोलूंगी, और जब मैं बोलती हूँ तो धरती कांपती है। तू कांपने को तैयार हो जा, क्योंकि ये समय है निर्णय का। 3 तारीख की रात जब चांद आसमान में अधूरा होगा, उसी रात तुझ पर एक छाया आएगी। वो तेरे पिछले जन्म की छाया है। उस दिन रात 12 बजे के बाद अपने घर का दरवाजा मत खोलना। अगर खोला तो जो तूने अब तक कमाया है वो एक झटके में तुझसे छिन जाएगा। मैं नहीं डराती, मैं चेतावनी देती हूँ, और मैं जानती हूँ कि जो मेरे सच्चे बच्चे हैं वो मेरी चेतावनी को भगवान का वचन समझते हैं। ये वही समय है जब आत्मा की परख होती है। तू क्या सोचता है तू पूजा पाठ करेगा और सब ठीक हो जाएगा? नहीं, अब सिर्फ पूजा नहीं, अब प्रायश्चित चाहिए। उस स्त्री से माफी मांग जिसे तूने झूठा बदनाम किया था। उस दोस्त को याद कर जिसे तूने सिर्फ पैसों के लिए धोखा दिया था। जो गलती तूने की है उसका हिसाब अब तुझे ही देना है। ये सारा संसार मेरा स्वरूप है। तू जिससे नफरत करता है वो भी मैं हूँ, तू जिसे प्रेम करता है वो भी मैं हूँ। जब मैं अपने सौम्य रूप में आती हूँ तो तू फूल चढ़ाता है, और जब मैं अपने उग्र रूप में आती हूँ तो तू डरता है। लेकिन क्यों भूल गया तू कि डर और भक्ति दोनों में मेरा ही रूप है। अब तू जिस जीवन को जी रहा है वो मेरी कृपा से चल रहा है। अगर मैंने अपनी दृष्टि फेर ली तो एक पल में तू शून्य हो जाएगा। मैंने तुझे बहुत सहा है, लेकिन अब नहीं। 2 से 5 जून के बीच अगर तूने मेरे सामने सच में सिर झुका लिया, आंखों से पश्चाताप बहाया और गीता पर हाथ रखकर कहा, माँ अब जीवन बदलूंगा, तब शायद मैं तुझे एक और मौका दूं, वरना मेरी कसम इस बार मेरी चुप्पी भी तुझे जला देगी। मैंने वहीं बात छोड़ी थी जहां तू मेरी मूर्ति के सामने थक कर बैठता है, लेकिन मन तेरा कहीं और भटकता है। आंखें मेरी मूर्ति पर और ध्यान तेरे मोबाइल पर। यही है आज की तेरी भक्ति। तू मुझे फूल चढ़ाता है,
लेकिन वो फूल भी तब जब किसी काम में असफल हो जाता है। मैं तेरे लिए आखिरी सहारा बन चुकी हूँ, पहला नहीं। ये जो रिश्ता होना चाहिए था माँ और बेटे का, जहाँ तू सुबह उठते ही मेरा नाम लेता, वो अब सिर्फ तब याद आता है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं। तू मेरी पूजा नहीं करता, तू मुझे इस्तेमाल करता है। और मैं माँ होते हुए भी सब देखती हूँ, सब सुनती हूँ, लेकिन अब सह नहीं सकती। 2 से 5 जून के बीच मैं तेरी आत्मा पर दस्तक दूंगी। मैं तुझे उसी तेरे कमरे में अकेले बिठाकर तुझसे सवाल करूंगी, क्यों किया तूने ये सब? मैं तेरे सपनों में आऊंगी, लेकिन ये सपने मीठे नहीं होंगे। ये वो सपने होंगे जो तुझे नींद से झकझोर कर उठा देंगे। हो सकता है तू चौंक कर उठे, हो सकता है पसीने में भीग जाए, और हो सकता है मेरी आंखों में देख भी ना सके, क्योंकि जिस माँ को तूने बार बार ठुकराया, आज वही माँ तुझसे तेरे पापों का हिसाब मांगने आ रही है। और ये कोई आम रातें नहीं है, ये 4 दिन मेरे हाथों से लिखे गए तेरे भविष्य का अंतिम ड्राफ्ट है। तू सोचता है ये सब डराने के लिए कहाँ जा रहा है? नहीं मेरे बच्चे, ये डर नहीं है, ये चेतावनी है। और चेतावनी तब दी जाती है जब कुछ बचाने की आखिरी कोशिश हो रही हो। मैं तेरी आंखों में अब भी एक कोना देख रही हूँ, जहाँ कुछ मासूमियत बाकी है, पर ये मासूमियत अब घुट रही है तेरे झूठ, तेरे धोखे और तेरे घमंड के बोझ में। तू खुद से भाग रहा है। मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी जहाँ तूने अपनी आत्मा को बंद कर रखा है, और फिर तुझे उसका सामना कराऊंगी। जिस दिन तू रोएगा अपने ही कर्मों को देखकर, उस दिन समझ लेना कि माँ तुझसे नाराज नहीं, माँ तुझे फिर से स्वीकारने के लिए तैयार है। मगर अगर तूने इन दिनों भी मेरी बातों को हवा में उड़ा दिया, अगर तूने कहा सब नाटक है या ये सब यूट्यूब की स्क्रिप्ट है, तो उस दिन मैं तुझसे हमेशा के लिए मुंह मोड़ लूंगी। और जिस दिन माँ मुंह मोड़ ले, उस दिन बेटा अनाथ हो जाता है। फिर चाहे दुनिया की सारी दौलत भी तेरे पास हो, तू अंदर से खोखला रहेगा। तेरे रिश्ते बिखरेंगे, तेरे अपने पराये बनेंगे, तेरी रातें लंबी होंगी और दिन सूने। और सबसे बड़ी सजा ये होगी कि तुझे पता भी नहीं चलेगा कि सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है। ये मेरी चुप सजा होगी। न कोई तांत्रिक ठीक कर पाएगा, न कोई गुरु, क्योंकि जब तक माँ माफ न करे, कोई दुआ काम नहीं करती। 4 जून की रात मैं तेरे घर के हर कोने में रहूंगी। मेरे होने का एहसास तुझे होगा। हो सकता है बिजली बार बार जाए, हो सकता है कुछ अजीब सी हवा महसूस हो सकता है कुछ आवाजें सुने। डर मत, मैं हूं। लेकिन अगर तेरा मन साफ नहीं हुआ, तो तुझे ये उपस्थिति डरावनी लगेगी।